इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गोरखपुर में महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री बोले, खिलाड़ियों युवाओं के लिए अब कोई अवसरों की कमी नहीं। उत्तराखंड के रामनगर में एक युवक की बेरहमी से हत्या, इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस जांच में जुटी। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर पूर्वांचल जन कल्याण संस्था ने दिखाई मानवता। बढ़ती ठंड को देखते हुए गरीबों में कंबल किए वितरित। हापुड़ में सोनू कश्यप हत्याकांड पर निकली कैंडल मार्च। इस दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबर विस्तार से। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने खेलों के महत्व और नई खेल संस्कृति पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले खेल और खेल प्रतियोगिताओं को सरकार के एजेंडे में उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेल में नई संस्कृति विकसित हुई है। योगी आदित्यनाथ ने युवाओं और खिलाड़ियों से कहा कि अब अवसरों की कोई कमी नहीं है और प्रतिभा को पहचानने और आगे बढ़ाने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है। कि जब हम खेल की बात करते हैं तो आपने पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को जन्म लेते हुए देखा है। याद करिए, 2014 के पहले खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता इस सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं हुआ करता था। लोग ये मानते थे कि यह कोई प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है, अक्सर इसकी उपेक्षा होती थी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के नाते हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी या तो पलायन करता था या कुंठित होकर के वह हताश और निराश बैठा रहता था। लेकिन अब देश के अंदर 2014 के बाद जिस प्रकार की एक नई खेल संस्कृति प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित की है, आज वह देखते हुए बनती है। याद करिए, जब उन्होंने देशवासियों को खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जोड़ने का आह्वान किया था, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से कैसे हम सशक्त राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला तैयार कर सकते हैं, इसकी प्रेरणा दी। लखनऊ केजीएमयू में धर्मांतरण मामले को लेकर सियासी गर्माहट देखने को मिली। भाजपा नेता अभिजात मिश्रा ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वे पूरे मामले का खुलासा होने तक पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल मामला केजीएमयू का है, जहां धर्मांतरण को लेकर चर्चा हो रही थी। भाजपा नेता अभिजात मिश्रा ने कहा कि केजीएमयू प्रशासन ने भयानक लापरवाही की है। हम वहां अपना विषय रखने गए थे, लेकिन हमें बताया गया कि हम गुंडागर्दी कर रहे हैं। उनका यह बयान इस मामले में बढ़ते विवाद और राजनीतिक तनाव को और गहरा करता दिख रहा है। प्रशासन की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखिए, ऐसा है कि जब ये राम मंदिर बनना था तो उस समय बड़े अलग अलग प्रकार के लोगों के बयान आते थे
कि उस जमीन पर हॉस्पिटल बना देना चाहिए, कोई कहता था स्टेडियम बना देना चाहिए, कोई अपने अपने सभी जो है विचार दिया करते थे। जहां हॉस्पिटल बना है वहां पर ये मजारें क्या कर रही हैं, उन मजारों की आड़ में जो धंधे हो रहे हैं वो वहां पर क्या कर रहे हैं, और वहां पर जिस प्रकार से जो एक माहौल उस परिसर का बना के रखा गया है, वहां पर आप घुसने के बाद आपको लगेगा ही कि जो है ये कहीं भारत का हिस्सा ही नहीं है। उसके अंदर जिस प्रकार से एक माहौल, एक संप्रदाय का ही पूरा माहौल दिख रहा है, वो जिस प्रकार से वहां पर डॉक्टर हैं या जो तमाम लेडीज डॉक्टर हैं वहां पर, और ये पूरा लव जिहाद का जो वहां पर जो ये एक सिंडिकेट चल रहा है, वो अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आप लोगों के माध्यम से ये जिस तरीके से ये न्यूज में आया सामने, और ये बड़ा भयावह स्थिति है कि जैसे अभी ये निकला कि वहां पर आतंकवादी, तो ये पूरी जांच जो है इसकी बड़ी से बड़ी जो भी जितनी भी एजेंसियां हैं उनको सबको सक्रिय होकर के यहाँ पर करना पड़ेगा, और नहीं तो ये आने वाले समय के लिए बहुत ही विस्फोटक स्थिति बनकर यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। क्या वजह लगती है कि जेएनयू प्रशासन क्या इस पर लापरवाही बरत रहा है या उनकी तरफ से इसमें ढील दी जा रही है? आखिर इतना बड़ी चीजें कैसे हो रही है? निश्चित रूप से वहां का जो प्रशासन जो भी है, केजीएमयू का प्रशासन है, उसने यहाँ पर भयानक लापरवाही करी हुई है कि अगर वो लोग सभी जैसे कि हम लोग उस दिन गए वहां पर जाकर के अपना विषय रखने गए और बता दिया गया कि हम लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, वहां पर किसी के साथ में कोई मारपीट हुई हो, किसी की, आप सभी चैनल के लोग वहां पर सामने थे, पुलिस प्रशासन सामने था, किसके साथ मारपीट हुई, किसके साथ अभद्रता हुई, कोई भी इस प्रकार की अप्रिय घटना वहां पर नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी बताया गया कि वहां गुंडागर्दी हो रही थी, तोड़फोड़ करी गई। इस तरीके के अनर्गल जो उल्टे सीधे बयान लगाए गए, अपनी जो कमियां हैं उनको छुपाने के लिए टारगेट पे हमको लिया जा रहा है। हमारे पास जो जानकारी आई है उसमें जो वहां पर एक के सिंह जी हैं, अब मैं 1 सेकंड का समय लूंगा, उसमें हैं जो ओएसडी हैं इनके वीसी मैडम के अब्बास और के सिंह और सुमाया कयूम और वाहिद अली, इन सब लोगों ने एक मीटिंग करी, और चूंकि हम लोगों ने इसका विषय उठाया तो उन लोगों ने यहां तक कहा कि इस पे इनको पूरा इनका विनाश करने के लिए, उसमें चाहे हम हो, चाहे हमारे साथ जो भी डॉक्टर थे, चाहे वो अपर्णा जी हो, कि चाहे जितना पैसा लगे इनको जो है हर कीमत पर बर्बाद कर देंगे, इनके साथ ये ऐसा कर दिया जाएगा कि ये जीने लायक नहीं बचेंगे। इस प्रकार की धमकियां हमारे लिए या षड्यंत्र जो भी बनाए जा रहे हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग जो है ना जनता के लिए, समाज के लिए सदैव खड़े रहें, और तुम्हारे जैसे लोगों की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। जब तक इस पर न्याय नहीं आ जाएगा, सारी जांचों के आधार पर आप लोगों को जेल नहीं जाओगे, आप सभी के सभी जितने लोग भी हैं इसमें, अभी तो धीरे धीरे पढ़ते दर पढ़ते खुल रही हैं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, तो इसमें जब तक आप लोगों का पूरा खुलासा नहीं होगा तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। वाइस चांसलर मैडम जो है सोनिया नित्यानंद जी, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करी थी, उनके सामने भी अपनी बातों को रखा, तो क्या लगता है क्या अगर उन्होंने ही सही स्टेप लिया होता, जैसे मैं बता रहा हूं ना कि जितना रोकने में हम लोगों को जो अपनी सामर्थ्य लगाई, हम लोग जाकर के बातचीत करने गए थे, बैठ के बातचीत हो सकती थी, आपने दरवाजे बंद करा करके, और वहां का लोकल स्टाफ जो अपने परिसर के अंदर का स्टाफ जो गार्ड से, उन लोगों को लगा के धक्का मुक्की आप करवा रहे हो, उसके बाद हमारे ही ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। भाई हम लोग तो बात ही कर रहे थे, वहां पर नारा अगर किसी ने लगा दिया जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा लगा दिया, तो ये भारत में नारे नहीं लगेंगे तो कहां लगेंगे, पाकिस्तान में लगेंगे कि बांग्लादेश में लगेंगे नारे? भाई हम ये तो कोई युद्ध का नारा थोड़ी ना है भाई। जिस प्रकार का जो है कि नारा लगा दिया गया, नारे लगा, क्या हो गया उसमें? नारे लगा दिए गए, नारा लगा दिया मतलब दंगा हो गया, वहां पर मारपीट हो गई, किसी का खून बह गया, कोई भी चीज नहीं हो रही। सामान्य रूप से हम लोग बात करने के, आप मिल नहीं रहे हो तो भाई अपनी बात को अंदर तक भाई बाहर निकल के आओ। तो बाहर निकलने के लिए किसी लोगों ने नारे लगा दिए होंगे, अब उस चीज को लेकर के कि ये गुंडागर्दी का नारा है भारत माता की जय, तो ये इस प्रकार के आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। एक आखिरी सवाल है, क्या कुछ रहेगा अब आपकी तरफ से? क्या मैं अभी उसके अंदर जो ये मजारों का जो जाल बना हुआ है, मैं उसको भी ट्वीट करूंगा, आप लोगों से भी निवेदन करता हूं उसको कवर करिए, और वहां पर जाकर के देखिए कि वो दुकानें वहां पर कैसे चल रही हैं अवैध रूप से, वो मजारे अवैध रूप से वहां पर क्या कर रही हैं। कि भाई इस्लाम में तो मजारे ही पूरी तरीके से प्रतिबंधित है ना, कि वहां पर मजारों की पूजा करना अवैध है, वहां पर क्या कर रही है मजारों की आड़ में, वहां पर जो ये चंदा पैसा रुपया आता है, ये डॉक्टरों को पैसा दे करके लव जिहाद कराया जा रहा है, या वहां के और तमाम लोग उनके माध्यम से लव जिहाद कराया जा रहा है। ये तो घटनाएं अब धीरे धीरे खुलना शुरू हुई है, कितने दिनों से ये सब चल रहा होगा, ये बर्दाश्त से बाहर है। ये जिहाद इस प्रकार का जो चल रहा है देश के अंदर, षड्यंत्र चल रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर है। तो इसको लेकर के आप लोग कहीं जाएंगे या कहीं पे? अभी तो मैं रोज इनकी सारी चीजों को ला रहा हूँ। देखिए जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं,
जांच एजेंसियां जब तक का नहीं कर रही, हमारा काम है कि देश के सामने, समाज के सामने, एजेंसियों के सामने ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वो मैं जाहिर कर रहा हूं। बाकी जब देखेंगे कि निर्णय क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके आगे की आगे देखी जाएगी। ये जो वहां पर जो अब्बास हैं, जो कि वीसी महोदया के बहुत करीबी माने जाते हैं, के सिंह उनके बड़े करीबी माने जाते हैं, ये दोनों लोग मिल करके वहां पर भयानक रूप से करप्शन कर रहे हैं। और जो वहां पर तो खुला रेट भी है, मेरे पास उसका वो भी है कि जो उन्होंने दिया, मैंने ट्वीट भी किया हुआ है कि उसमें 5% दो और कोई भी काम करो। और जो काम करने वाले लोग हैं वो भी विशेष लोग हैं, अब्बास के ही करीबी लोग हैं। वो वहां पर पूरा एक सिंडिकेट जो बना हुआ है, वो सिंडिकेट खत्म होना चाहिए कि जो है कि आपके पसंदीदा लोग। सबसे बड़ी चीज है वहां सफाई कर्मचारी जो हैं वो सारे रोहिंग्या भरे हुए हैं। वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभी किसी दिन कोई भी घटना हो जाए, बम विस्फोट कर दें, कुछ भी कर दें यहाँ शहर के अंदर, उनके ऊपर निगाह तो किसी की जा नहीं रही है। तो जब डॉक्टर लोग इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं तो वो सब तो पढ़े लिखे भी नहीं है। भाई पहले एक समय में कहा जाता था कि जो है इनको बरगला दिया जाता है, बहला दिया जाता है, फुसला करके, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं। अब तो डॉक्टर लोग कर रहे हैं। कोई भी इंजीनियर बनता है तो जाकर के अमेरिका जैसे मजबूत देश के अंदर जाकर के बिल्डिंगों में जहाज घुसाई दे रहा है। कोई डॉक्टर बन रहा है तो वो मंदिरों के अंदर प्रसाद में जहर मिलाने की प्लानिंग कर रहा है। कोई इंजीनियर बन रहा है तो वो बम बनाने की प्लानिंग कर रहा है। तो ऐसी मानसिकता के लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो मदरसे हैं, यहाँ की जो शिक्षा दीक्षा है, उसको व्यवस्थित करने की जरूरत है। वहाँ बच्चों के अंदर ये जो जिहाद वाला जो भरा जा रहा है जहर, ये बंद होना चाहिए। उन सब बच्चों को बताने की आवश्यकता है कि भाई देश हमारा है, सारे लोग हमारे हैं। पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हम सब हैं तो हिंदुस्तानी। हम अपने भाइयों को मार करके या अपने बहनों के साथ में ये लव जिहाद करके उनकी जिंदगियों को बर्बाद करके हमें क्या मिल रहा है? हम अपने ही लोगों को अपने घर में आग लगा रहे हैं। ये समझाने की आवश्यकता है। ये बाहर के लोग जिस प्रकार से ये षड्यंत्र कर रहे हैं और हमारे ही घर के बच्चे अपने ही घर में आग लगा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है जो इस पर पैसा खर्च करते हैं। जैसे कि अभी ये निकला ही था कि वहां पर जो मजार थी, क्या नाम है वो, छांगुर बाबा वाली, तो वो जिस प्रकार ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। मुझे लग रहा है यहाँ पर कई छांगुर बाबा बैठे होंगे इस कैंपस के अंदर। उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है कि जो यहाँ पर जो बच्चे अपने भविष्य को बनाने के लिए डॉक्टर आए, उनके अंदर आप जो है ये लव जिहाद का जहर भर रहे हो, उनके माध्यम से इस प्रकार के कांड करवा रहे हो। ये बहुत शर्मनाक घटना है और बड़ा ही खतरनाक चीजें हैं। ये अच्छा नहीं है। रामनगर से सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां गुरुवार की सुबह एक युवक की अज्ञात लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी। युवक का सिर पत्थर से कुचल दिया गया। इस निर्मम वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल मामला रामनगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गुल्लर घाटी का है। भगवान दास को चक्की के पीछे सिंचाई नहर के किनारे गुरुवार सुबह एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर कोतवाल सुनील कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त कराई गई। मृतक की पहचान समीर उर्फ लक्की 18 वर्ष निवासी आदर्श नगर कॉलोनी के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक समीर बुधवार शाम करीब 7 बजे घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। गुरुवार सुबह शव मिलने की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। निकला था घर से? नहीं, कल शाम 7 बजे से घर से निकला हुआ है। रात नहीं पहुंचने पर फिर हमने देखा तो मुझे सूचना मिली, मतलब घर परिवार के बारे में सूचना मिली कि ऐसे ऐसे बात हुई। तो हमने आके यहाँ देखा तो पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ है, ऐसा लगा जैसे पत्थरों से इसे मारा है और अज्ञात लोगों के कारण मुझे लगता है कि इसकी हत्या की गई है। हरिद्वार के सेडकुल क्षेत्र में सार्वजनिक सड़क पर सरेआम हो हल्ला और हुड़दंग करने का मामला सामने आया है। इस घटना से राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मौके पर तनाव की स्थिति भी बन गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आगे कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
दरअसल मामला थाना सिडकुल क्षेत्र का है। बता दें, यहाँ एक व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक सड़क पर सरेआम हल्ला और हुड़दंग किया जा रहा था, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को भारी असुविधा हो रही थी। मौके पर मौजूद लोगों ने जब इसका विरोध किया तो क्षेत्र में तनाव और आक्रोश की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और संबंधित व्यक्तियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वे नहीं माने। शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में मकर संक्रांति जैसे पावन अवसर पर मानवता और सेवा का अद्भुत उदाहरण देखने को मिला। कड़ाके की ठंड के बीच जरूरतमंदों के लिए राहत बनकर सामने आई पूर्वांचल जन कल्याण संस्था, जिसने गोविंद घाट पर गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल वितरित किया। बता दें, जिला अध्यक्ष, संगठन मंत्री सहित अन्य पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को सफल बनाया। यह आयोजन समाज के लिए एक सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश बनकर सामने आया। दरअसल ये आयोजन हरिद्वार के गोविंद घाट पर किया गया, जहां पूर्वांचल जन कल्याण संस्था के प्रदेश अध्यक्ष जटाशंकर श्रीवास्तव के नेतृत्व में जरूरतमंद और गरीब लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। कड़ाके की ठंड में यह सेवा कार्य गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहा। जटाशंकर श्रीवास्तव ने अपने इस कार्य के यह संदेश दिया कि सच्ची संपन्नता धन से नहीं बल्कि सेवा और संवेदना से मापी जाती है। उन्होंने कहा कि यदि समाज का हर सक्षम व्यक्ति थोड़ा सा भी योगदान दे तो किसी को अभाव में जीवन नहीं जीना पड़ेगा। इस सेवा कार्य में संस्था की कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। खबर हापुड़ से है, जहां सोनू कश्यप हत्याकांड के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर कश्यप समाज व समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को तहसील चौराहे पर कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग भी की। इस आंदोलन ने प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया है और मामले की गंभीरता को उजागर किया। मामला सरधना थाना क्षेत्र के ज्वालागढ़ का है, जहां सोनू कश्यप की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुरुवार को कश्यप समाज और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसील चौराहे पर कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने सोनू के हत्यारों को फांसी दो और जैसे नारे लगाए और चेतावनी दी कि यदि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने मेरठ में भी मांग की कि पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा और नौकरी दी जाए। आज कैंडल मार्च निकाला गया है, क्या है, किस लिए निकाला गया है? देखिए, 5 तारीख की घटना है। जनपद मेरठ में सरधना विधानसभा में एक गांव पड़ता है ज्वालागढ़। यहाँ एक सोनू कश्यप जो ऑटो से जा रहा था, उसकी जेब में पैसे थे, उन पैसों को निकाल लिया और उसकी जो जिंदा जला करके बहुत ही निर्मम हत्या की गई है। आज तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है। उस उपलक्ष्य में हम सब लोगों ने, कश्यप समाज के लोग हमारे साथी हैं और समाजवादी पार्टी के लोगों ने मिलकर के आज ये कैंडल मार्च निकाला है। हम चाहते हैं, हमारी मांग है कि उस परिवार को आर्थिक मदद मिले, सरकारी नौकरी मिले और जो हत्यारे हैं उनको जल्दी अरेस्ट किया जाए और उन्हें कम से कम आजीवन कारावास मिले। ऐसे लोगों की हम खिलाफ कार्रवाई कराना चाहते हैं। पराग कश्यप नाम है मेरा। आज कैंडल मार्च निकाला गया। आज कैंडल मार्च जो निकाला गया है वो सोनू कश्यप की निर्मम हत्या के लिए निकाला गया है और इससे हमारे समाज में काफी हताशा है और सरकार से हमारा अपना निवेदन है कि वो इसमें संज्ञान ले और जो भी इसमें दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दे और इस हत्या के पीछे क्या रीजन रहा है उसको पता करें। और हमारा सरकार से निवेदन है कि इस समय जो परिवार पे बीती है उन्हें आर्थिक सहायता और मदद की जाए। कश्यप समाज में ये एक हत्या नहीं है, काफी हत्या पहले भी हो चुकी है। मेरे सरकार से निवेदन रहेगा कि कश्यप समाज के बारे में सोचें, अन्यथा आने वाले चुनाव में उन्हें भारी हताशा का सामना करना पड़ेगा। आज कैंडल मार्च हमने निकाला है। हमारे 5 तारीख की घटना है। जो सोनू कश्यप के हत्यारे थे उन्होंने उसकी हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी। जो ज्वालागढ़ पड़ता है सरधने में, उसकी हत्या कर दी, निर्मम हत्या करी है। इन लोगों ने दोषी को खुले घूम रहे हैं, जंगल राज चल रहा है। बताइए आप, बुलडोजर का तेल खत्म हो गया, बताओ आप। और हम चाहते हैं कड़ी कड़ी सजा मिल लीजिए, कड़ी से कड़ी सजा मिल लीजिए, दोषियों को फांसी होनी चाहिए। और हमारा समाज आज इकट्ठा हुआ है और अगर नहीं माने तो बहुत ही बड़ा आंदोलन करेंगे हर जिले में, हर समाज, हमारे जिले में जाके हमारा समाज करेगा।
रामनगर नेशनल हाईवे 121 पर शुक्रवार को एक अनोखी घटना देखने को मिली जब अचानक एक हाथी सड़क पर आ गया। इसके कारण हाईवे पर दोनों ओर लंबी वाहनों की कतारें लग गई और यातायात कई घंटों तक बाधित रहा। दरअसल रामनगर के धनगढ़ी क्षेत्र में अचानक हाथी सड़क पर आने से राहगीरों और वाहन चालकों में दहशत फैल गई। जाम में फंसे लोगों को कई घंटों तक भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने हाथी की इस झलक को अपने मोबाइल फोन में कैद भी किया। वहीं कई युवाओं ने जोखिम उठाते हुए उसके साथ सेल्फी भी ली। काफी देर शोर शराबे और लोगों की आवाजाही के बाद हाथी धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। वन विभाग ने इस घटना के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने और जंगली जानवरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील भी की है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर पहुंच रहे हैं। यह मेला हर साल देश और विदेश से आए लाखों लोगों के लिए आस्था और उत्सव का केंद्र बन जाता है। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ में किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर माघ मेले जोरों पर है। श्रद्धालु अपने परिवार और मित्रों के साथ संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले रहे हैं। माघ मेले के दौरान श्रद्धालु केवल स्नान तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियों का भी आयोजन होता है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस मेले का महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि ये स्थानीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति को भी एक नई ऊर्जा देता है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।